वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल जीवी स्टडी पॉइंट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 1 यानी कि 3.1। एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इस चैनल की इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उस लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें पता है कि हम दो तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो ग्राफिकल मेथड से या उसको एल्जेब्रिक मेथड से। ग्राफिकल मेथड में हमें को क्या करना होता है कि दोनों ही इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं उनसे हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं और उनका ग्राफ बनाना होता है। जबकि एल्जेब्रिक जो अब हमारा मेथड होता है उसमें हमारे मेथड्स हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीबीएसई ने अपने सिलेबस से रिमूव कर दिया है, कट कर दिया है, तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मतलब एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, उसमें 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास 10th के। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो ये बताइए कि कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज़ उस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं। हमारा चैप्टर का नाम हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो टू वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे। तो हम क्या करते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करता हूँ, लेट कर देता हूँ, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने यहाँ पे दिखा दिया, किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया x से, और सेम नंबर ऑफ बॉयज़ को मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया y से। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में क्या होगा कि दो दो चीज़ें दी हुई होंगी, तो दोनों चीज़ों को आप अलग अलग वेरिएबल से सबसे पहले डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। इसका मतलब x प्लस वाई यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज़ इन दोनों ने मिलकर कितना बनाया, 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब यहाँ पे कहा कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं गर्ल्स यानी कि x से y को माइनस करूँ, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूँ, गर्ल्स के और बॉयज़ के बीच का डिफरेंस, तो कितना है, वो 4 है। तो ये बन जाती है हमारी इस क्वेश्चन से स्टेटमेंट 2। ठीक है, जैसे ही दोनों हमारी इक्वेशन बनती हैं, अब हम लोगों को क्या करना होता है कि दोनों ही इक्वेशन से दो दो सॉल्यूशन करने होते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 से 2 सॉल्यूशन यानी कि कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और फिर इक्वेशन 2 से निकालेंगे, और उसके बाद उसको हम लोग प्लॉट कर देंगे कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मेथड है कि ट्रायल मेथड, कि आप कोई भी वैल्यूज़ आप एक वेरिएबल की पुट करो, दूसरे वेरिएबल की ऑटोमेटिक वहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टेक इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 को ले लेता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल इधर छोड़ता हूँ, बाकी दूसरे को 10 की तरफ ले जाता हूँ, यानी कि यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू मुझे पुट करनी है। जैसे ही मैं y की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरी x की वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेता हूँ, जो जो वैल्यू मेरी आती रहेंगी मैं यहाँ पे उसको लिखता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि y की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ। तो जब भी आप वैल्यू पुट करें, ध्यान रखें कि y किसी भी वेरिएबल की आप ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे इसका सॉल्यूशन होने के बाद जो आपके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आए तो वो एक कंप्लीट नंबर में आ जाए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में आएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, लेट कर लेते हैं
y इज इक्वस टू कोई भी वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू हमने 3 ले ली तो क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वस टू 10 माइनस y की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3, x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 7, तो x की मेरी इस तरह से आ गई 7। फिर से हम क्या करते हैं, फिर से एक वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं, नाउ पुट, इस बार मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ 6। जब y की वैल्यू 6 ले लूँगा तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वस टू 10 माइनस 6, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसका मतलब जब मैंने y की वैल्यू 6 ली तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से मेरे फर्स्ट इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन निकल गए। फर्स्ट इक्वेशन से एक सॉल्यूशन निकला मेरा 7 और 3 और दूसरा सॉल्यूशन मेरा निकला 4 और 6, ठीक है। सेम काम मैं करूँगा इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं टेक इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वस टू 4, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, x इज इक्वस टू 4 माइनस का y उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, x और y। यहाँ पे भी सेम जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए थे वही स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा। क्या करूँगा, y की वैल्यू पुट करूँगा और x की आ जाएगी, या फिर मैं x की भी पुट कर सकता हूँ तो y की आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, लेट y की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 2, ठीक है। तो अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वस टू 4 प्लस 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ओके। सेम एक बार और एक स्टेप, मतलब 2 सॉल्यूशन निकालने होते हैं तो हम एक बार और वैल्यू उसकी पुट करेंगे। नाउ पुट y इज इक्वस टू कुछ भी ले लेते हैं हम, 3 ले लेते हैं, तो मेरा x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा इस बार 4 प्लस y, मतलब 4 प्लस 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। इसका मतलब जब मैं y की वैल्यू 3 रखूँगा तो मेरी x की वैल्यू 7 आएगी। तो इस तरह से मेरे यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के डबल कोऑर्डिनेट निकल गए, 6 and 2 और 7 and 3, ठीक है। इस तरह से मेरे यहाँ पे भी 2 सॉल्यूशन निकल गए, ठीक है। इन 2 सॉल्यूशन निकलने के बाद अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ। कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या थे, एक था मेरा 7 और 3, ठीक है। एक तो कोऑर्डिनेट्स था मेरा 7 और 3 फर्स्ट इक्वेशन का, और था 4 और 6, और दूसरी इक्वेशन के थे मेरे 6 और 2 और 7 and 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कार्टेशियन प्लेन मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के लिए एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये हमारा पॉइंट होता है ओरिजिन, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। तो इससे क्या करते हैं कि जब भी हम कोई भी कार्टेशियन प्लेन पे वैल्यू पुट करते हैं तो ध्यान रखना कि जब भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो ना, तो डिस्टेंस हमेशा बराबर रखना। ऐसा नहीं हो कि कुछ नंबर्स के बीच में आपने ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ दिया, कुछ के बीच में कम छोड़ दिया, तो उससे क्या आएगा, जो आपकी ग्राफ की रीडिंग आएगी वो रॉन्ग आ सकती है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो राइट साइड में हमारी क्या होती है, प्लस की वैल्यू 1 2, आप 2 2 के गैप से भी ले सकते हैं, 3 4 5 6, आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 7 8 यहाँ तक। ऐसे इधर आपकी माइनस की वैल्यू होंगी लेफ्ट साइड में एक्स की, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। अब हम y की ऊपर की तरफ हमारी प्लस की, नीचे की तरफ माइनस की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे ही मैं नीचे निगेटिव वैल्यू ले लूँगा, माइनस का 1, माइनस का 2, इसका 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7, ठीक है।
जब भी आप यहाँ पे लेंगे वैल्यूज़, जब भी आप एग्जाम में इसको सॉल्व करें तो इन वैल्यूज़ के बीच में जब आप डिस्टेंस रख रहे हैं ना, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आप हमेशा स्केल के साथ रखें, मेजरमेंट आपकी उसमें सेम रहनी चाहिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं पॉइंट। तो फर्स्ट लाइन के हम सबसे पहले प्लॉट करते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को पुट करते हैं, एक्स की तरफ 7, बाई की तरफ 3। तो एक्स 7 चलेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे यहाँ, बाई की तरफ 3 तो कहाँ पहुँचेंगे यहाँ। ठीक है, एक्स पे 4 चलना है दूसरे में, यानी कि यहाँ पहुँच गया, और बाई पे 6 चलना है, यानी कि यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो जैसे ही ये 2 पॉइंट मेरे ड्रॉ होंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला के मैं क्या करता हूँ, लाइन को इस तरह से खींच देता हूँ। ठीक है, ये आपकी लाइंस आगे बढ़ा दीजिएगा आप, ताकि ये लाइन इसको काट दें। ठीक है, इसके बाद दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6 और 2, यानी कि x की तरफ 6, y की तरफ 2, ये आपका पॉइंट हो गया। उसमें क्या है, नेक्स्ट में क्या है, 7 और 3, यानी कि 7 और y की तरफ 3 मतलब यही रहेगा आपका सेम पॉइंट। तो इसको आप इस तरह से मिला के इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, अब देखिए वहाँ से x एक्सिस कहाँ जा रही है और वहाँ से y एक्सिस कहाँ जा रही है। ठीक है, तो मुझे पता है x एक्सिस मेरी जा रही है 7 की तरफ और y एक्सिस मेरी जा रही है 3 की तरफ। x मैंने लिया था गर्ल्स और y लिया था मैंने बॉयज़। तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स जो मैंने x मानी थी वो मेरी हो गई 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ जो मैंने y माने थे वो मेरे हो गया 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ये है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को फ्रेम किया, दोनों इक्वेशन से दो कोऑर्डिनेट्स निकाले और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने प्लॉट कर दिया ग्राफ पर। ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे उसने x एक्सिस को डिनोट किया वहाँ पे उसकी x की वैल्यू आ गई, जहाँ पे उसने y को डिनोट किया वहाँ से y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 पेंसिल्स हैं, 7 पेन्स हैं, उन दोनों की कॉस्ट मिलके ₹50 है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन, अगर 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट 46 है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बताइए। तो सेम आप इसका मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेता हूँ, दो चीज़ें हैं यहाँ पे भी। पेंसिल की कॉस्ट में 1 पेंसिल की कॉस्ट कर लेता हूँ, पेंसिल कॉस्ट मैं डिनोट कर देता हूँ x से, और पेन की कॉस्ट को डिनोट कर देता हूँ y से। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था कि जब भी दो चीज़ों की बात होगी तो दोनों को आप अलग अलग वेरिएबल के साथ डिनोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बेटा कि हम यहाँ से इक्वेशन को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल 7 पेन। 5 पेंसिल मतलब x से, तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x प्लस 7 पेन यानी कि 7 बाई कितने रुपए के, ₹50 के। तो आगे 50, ये हो गई इक्वेशन 1। आगे से 7 पेन और 5 पेन, सॉरी 7 पेंसिल और 5 पेन अगर खरीदते हैं तो कितने में, 46 में। तो 7 पेंसिल 7x, 5 पेन इस बार बाई 5 हो जाएगा, कितना 46। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों ही इक्वेशन फ्रेम होने के बाद अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या करना होगा, अब हम लोगों को निकालने होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेम हम फॉलो करते हैं, टेक इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, क्या है हमारी इक्वेशन 1, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, क्या करते हैं हम, एक वेरिएबल इधर छोड़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाते हैं। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस का 7y। ठीक है, या मैं 5 को भी इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको कैलकुलेशन होने के बाद x की वैल्यू निकलेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट पुट। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि y की हम एक ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे ये कैलकुलेशन होने के बाद x की भी कंप्लीट वैल्यू आए। ठीक है, तो इसका बना देते हैं बॉक्स,
ठीक है, x बाई। तो बाई की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 50 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 43, वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे 50 से वो माइनस होने के बाद 5 से डिविजिबल भी हो जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू रख लेते हैं 5, क्योंकि 7 5 से 35 हो जाएगा, जब 50 से माइनस करेंगे तो 15 रह जाएगा और 5 से वो इजिली डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रख लेते हैं हम 5। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लेट पुट y इज इक्वस टू 5। तो y की वैल्यू 5 रखने के बाद x इज इक्वस टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, मतलब 50 माइनस 35 अपॉन 5, इसका मतलब 15 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब जब मैं y की वैल्यू 5 रखूँगा तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब फिर से एक और वैल्यू रखनी है इसकी, तो फिर से क्या कर लेते हैं, इसकी एक और वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, इस बार क्या रख लें हम इसकी वैल्यू, अगर मैं इस y की वैल्यू कितनी रख देता हूँ, 5 रख चुका हूँ मैं, 6 रखने से नहीं होगा सॉल्यूशन, 7 रखने से भी नहीं होगा, 8 रखने से भी नहीं होगा, माइनस का 5 रखने से हो सकता है, माइनस का 5 रखने से हो जाएगा, माइनस का 5 रखने से क्या होगा, माइनस का 5 और माइनस 7 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 35, माइनस का 35 होने के बाद वो सॉरी प्लस का हो जाएगा तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, या फिर आप प्लस की 10 रख सकते हैं। ठीक है, प्लस की 10 भी रख सकते हैं। प्लस की 10 से क्या होगा कि जब ये 10 की 7 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 70 हो जाएगा, माइनस का 20। तो आप प्लस की 10 रख लीजिए, माइनस की भी रख सकते हैं, प्लस की भी, आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, नाउ पुट y इज इक्वस टू रख लेते हैं इसको 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वस टू 50 माइनस 7 इंटू 10 अपॉन 5, x इज इक्वस टू 50 माइनस 70 अपॉन 5, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 20 अपॉन 5, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। तो हम क्या कर लेते हैं, जब हमने y की वैल्यू को 10 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 4। ठीक है बेटा, ये हो गए मेरे दो सॉल्यूशन पहले इक्वेशन से। अब क्या करते हैं हम, नाउ टेक इक्वेशन 2, नाउ टेक इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वस टू 46। इस बार क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वस टू 46, 5y उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7, इस बार 7 भी ले जाते हैं तो x इज इक्वस टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम y की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे ये कैलकुलेट होने के बाद 7 से डिवाइड भी हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ तो भी नहीं होगा, 1 रखूँगा तो भी पूरी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, 2 रखने से ये 10 हो जाएगा, 36 तो भी नहीं आएगी, 3 रखने से क्या होगा कि जब हम मैं इसकी वैल्यू 3 रखूँगा तो ये हो जाएगा 21, और 21 जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 25, नहीं आएगी। 4 रखने से क्या होगा कि 46 में से जब मैं 28 माइनस करूँगा तो ये मेरा बचेगा यहाँ पे 28, तो ये हो जाएगा। 4 रखने से भी नहीं होगा, 5 रख के चेक करते हैं, 5 5 जा 25, 25 इसमें से नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं 46 माइनस 5/7। यहाँ पे हमें y की वैल्यू रखनी है इसकी, कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे आपका ये 7 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो बेटा इसमें हम रख लेते हैं x की वैल्यू, हम रख लेते हैं यहाँ पे हम y की रख लेते हैं पुट y इज इक्वस टू, अगर मैं रख देता हूँ 5 तो ये मेरा हो जाएगा x इज इक्वस टू 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, मतलब कि ये हो जाएगा 46 माइनस 25 अपॉन 7, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 46 माइनस 25 ये हो जाएगा मेरा 21 अपॉन 7, तो इसका मतलब 3 आ जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पे इसका बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, x और y, x की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे रखी 5, तो सॉरी y की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे रखी 5 तो मेरी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। ठीक है,
y की वैल्यू जब मैंने 5 रखी तो x की मेरी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और वैल्यू मुझे रखनी है तो मैं एक और इसका सॉल्यूशन करूँगा। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू रख लेते हैं इस बार 12, क्योंकि जब 12 5 जा 60 46 से जाएगा तो 14 बचेगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा मेरा 46 माइनस 60 अपॉन 7, मतलब माइनस का 14 अपॉन 7, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 2। इसका मतलब y की वैल्यू जब मैंने रखी 12 तो x की मेरी आ गई माइनस का 2। ये आ गए मेरे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, हम नए पेज पे इसके कोऑर्डिनेट्स को कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। इक्वेशन फर्स्ट के मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5, और इसके दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 10। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5 सेम आए हैं, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 12। ठीक है, अब इसका बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो इस बार हम क्या करते हैं, 2 2 के उसमें कर लेते हैं टाइम पीरियड में, 2 4 6 8 10 12, क्योंकि बीच में जो वैल्यू आएगी तो हम बीच में दिखा देंगे उसको। माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10 और माइनस का 12। सेम ऐसे ही ऊपर 2 4 6 8 10 12, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10 और माइनस का 12। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट पुट करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या थी, 3 और 5, तो x की तरफ 3 यहाँ पे बीच में रख लेते हैं, और y की तरफ 5 यहाँ पे भी बीच में रख लेते हैं। ठीक है, माइनस का 4 और 10, तो माइनस का 4 यहाँ और 10 प्लस का है, तो इस बार कोऑर्डिनेट्स यहाँ जाएगा। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं इस तरह से, और इसको लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद दूसरी लाइन को देखते हैं। दूसरी लाइन क्या है, 3 और 5, 3 और 5 सेम इसी जगह पे रहेगा, और -2 और 12, -2 और 12 वो हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी सॉल्यूशन किस चीज़ की, ये मेरा x की वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगी मेरी y की वैल्यू। ठीक है, तो जो मेरी x की वैल्यू ली थी मैंने, वो x की वैल्यू जो मैंने जिस चीज़ से डिनोट किया था, पेंसिल की कॉस्ट को x से डिनोट किया था, तो वो मेरी आ जाएगी ये, और जो मैंने पेन से किया था वो मेरी आ जाएगी ये y से किया था। ठीक है, ये था आपका ग्राफिकल मेथड का सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन देखना है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है।